Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss 7 C's of effective communication in Hindi. So let's start the video. Today's agenda means what we are going to discuss in this video. First we will discuss meaning of communication and then we will discuss 7 C's of effective communication. मतलब सबसे पहले हम communication का अर्थ पढ़ेंगे. communication को हिंदी में संचार भी बोलते हैं. तो communication का अर्थ क्या है और communication के जो 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं हम उन्हें भी पढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज. कम्युनिकेशन एक्सचेंज करना है, ट्रांसफर करना है ऑफ इंफॉर्मेशन. अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने सूचनाओं को, अपने आइडियाज को बाय स्पीकिंग, बोलकर, जैसे मैं आप कर रही हूँ, मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रही हूँ बोलकर. राइटिंग, आप लिखकर भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हो. और यूजिंग सम अदर मीडियम. अदर मीडियम का मतलब होता है यहाँ पर आप साइन भी यूज कर सकते हो. साइन का मतलब होता है जैसे आप ट्रैफिक लाइट पर देखते हो रेड सिग्नल है या येलो सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है. तो रेड का मतलब आपको पता है कि रुकना है, ग्रीन का मतलब है चलना है. तो ये सब सिग्नल हैं जो कि कम्युनिकेशन का मेथड होते हैं. इसके अलावा एरोज बने होते हैं, मतलब आपको यहाँ से जाना है. या वॉशरूम के बाहर साइन बने होते हैं जैसे कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है. स्कूल के जो स्कूल जो होते हैं उनके बाहर साइन बने होते हैं, जैसे बच्चों के यूनिफॉर्म वाली जो इमेजेस बनी होती हैं. या डॉक्टर्स का जो साइन होता है वो प्लस का साइन होता है. तो हर किसी का अपना एक मेथड होता है कम्युनिकेशन करने का, आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का. तो आप अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या किसी इशारे के माध्यम से भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हो. बिटवीन 2 और मोर पर्सन. कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है. एक जो बोल रहा है और दूसरा जो सुन रहा है. और मोर पर्सन, मोर पर्सन का ये मतलब है कि यहाँ पर 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप सभी लोग सुन रहे हैं. आई डोंट नो कितने लोग मुझे इस वीडियो से सुनेंगे, तो बहुत सारे अनकाउंटेड लोग मुझे सुनेंगे. तो ये भी कम्युनिकेशन है. इसके अलावा अगर कोई स्पीच दे रहा है या टीवी पर कोई ऐड देख रहे हो, वो भी कम्युनिकेशन है. इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव बनती है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैपन्स व्हेन वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल. जब हम बेसिक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल के कुछ सिद्धांतों को अपनाते हैं तभी कम्युनिकेशन अच्छी बनती है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो 7 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्लियर. क्लियर होना चाहिए मैसेज. नंबर 2 कंसाइज. कंसाइज मतलब होता है छोटा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए. नंबर 3 कंक्रीट, ठोस होना चाहिए. नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए. नंबर 5 कोहेरेंट होना चाहिए. कोहेरेंट मतलब सुसंगत. सुसंगत का अर्थ है कि आप जो बात बोल रहे हो उसी से संबंधित बात ही आपको बोलनी चाहिए. नंबर 6 कंप्लीट. कंप्लीट का मतलब होता है आपने जो बात शुरू की है आप उस बात को पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे बीच में. नंबर 7 कर्टियस. कर्टियस का मतलब होता है कि आप अपनी बात को बड़ी ही नम्रता पूर्वक बोलेंगे. ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा शाउट कर रहे हो, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, सामने वाले को सुनने का मन भी नहीं कर रहा है कि हालांकि आप बात अच्छी कर रहे हो, बट इफ यू आर शाउटिंग, अगर आपकी टोन ऊंची है तो सामने वाला आपको नहीं सुनना पसंद करेगा. सो इन ये 7 के साथ जो 7 C's बोलते हैं इनको, इन 7 C's को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नंबर 1 क्लियर. बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से. आपको जो बोलना है आप वो क्लियरली बोलिए. आपकी बातों में कई लोग ऐसे बोलते हैं, बार बार अटकते हैं बात को करने में या बात को करते करते रुक जाते हैं, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि आप क्या कहना चाहते हो. या फिर आपकी बातें ही ऐसी कि आप
आपका सेंटेंस क्लियर नहीं है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी आप बात बोले आप क्लियर बात बोले। नंबर कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है छोटी, छोटी बात को करना चाहिए। यूज सिंपल वर्ड्स एंड ओनली से व्हाट इज नीडेड, जितना बात जरूरी हो उतनी ही बात करना चाहिए, फालतू में बात को फैलाना नहीं चाहिए। मतलब जैसे अगर आपको अगर आपकी बात एक सेंटेंस में पूरी हो रही है या 2 सेंटेंस में पूरी हो रही है, तो ये नहीं कि आप उसको स्ट्रेच करते जाएं, चुप ही नहीं हो रहे हैं बात करते करते। ऐसे कई लोग होते हैं जो कि बात करते करते चुप नहीं होते, तो सामने वाले भी कई बार उनको सोचते हैं कि ये चुप होगा तो हम सुनेंगे, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बात उतनी ही करें जितनी जरूरी है। कंक्रीट, बात ठोस होनी चाहिए। यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, जो भी आप बात करें वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। ठोस का अर्थ होता है कि ऐसे मिथपूर्ण बातें नहीं बोलनी चाहिए, झूठी बातें या जिस बात का दूसरी बात से कोई लिंक ना हो, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। फ्रेजेस होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल फ्रेज है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल में अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ आई एम गोइंग, तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। अगर मैंने उसके साथ बोला टू स्कूल, तो ही सेंटेंस पूरा हुआ है। तो फ्रेजेस का ध्यान रखना चाहिए, सेंटेंस पूरा। जैसे अगर मान लो मैं आपको ये बोलती हूँ आई एम गोइंग स्कूल, समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बोलती हूँ आई वेक अप इन द मॉर्निंग, कोई सेंस ही नहीं है, एवरीबडी वेक अप इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सेंस बना है। तो वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या बोल रहे हो उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए सामने वाले को। कंप्लीट, बात जो है वो संपूर्ण होनी चाहिए, अधूरी बात नहीं करनी चाहिए। योर मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड गिव फुल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल है इसके, आई विल कम टू मीट यू। अब आप बताइए क्या ये सेंटेंस पूरा है? आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, नहीं है। कैसे नहीं है? आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, कब? आज आ रहे हो, सुबह आ रहे हो, शाम को आ रहे हो, कल आओगे, कब आ रहे हो, कहाँ पे आ रहे हो? आई विल कम टू मीट यू इन स्कूल, अगर आप बोलते आई विल कम टू मीट यू इन एट होम टुमारो, एट होम टुमारो, इतना लगने से ये सेंटेंस पूरा हो जाता, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पर अधूरा है। तो इसीलिए ये जो मीनिंग है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो बात जो है आपको ऐसी करनी चाहिए जो संपूर्ण हो, जिससे कि मीनिंग क्लियर हो, वो भ्रमित ना हो जाए। करेक्ट, बात को करेक्ट करना चाहिए, करेक्ट वर्ड का प्रयोग करना चाहिए, स्पेलिंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए, ग्रामर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोलती हूँ आई एम गोइंग, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, अगर मैं बोलती हूँ आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, अगर मैं इसमें बोलती आई एम लाइकिंग टू ईट आइसक्रीम, आई एम लाइकिंग टू ईट, आई एम लाइकिंग आइसक्रीम, तो ये मीनिंग समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें ग्रामर भी गलत थी, आपके वर्ड्स भी गलत थे। तो बात जब भी आप करें, आप अब ध्यान रखिए आपके बातों में ग्रामर, वर्ड्स, और अगर आप बोल रहे हैं तो स्पेलिंग कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि आप किसी को बोलते वक्त स्पेलिंग का वहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते वक्त आपको स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग से ही सामने वाला जज करता है कि ये बंदा किस लेवल का होगा। कोहेरेंट होनी चाहिए, बात सुसंगत होनी चाहिए। योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक अगर आपका कोई है, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की बात करते करते अगर मैं आपको
कोई और बात करती, जैसे कि मैं आपको एक्सरसाइज की बात करती या सुपरवाइजर की बात करती या होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करती, तो वो इरिलीवेंट हो जाती। या मान लो मैं अभी, जैसे हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात करते करते अगर मैं आपको कोई पिक्चर के बारे में बात करने लग जाऊं या कुछ और बात करने लग जाऊं, तो वो सेंस नहीं देगा। अगर आप जो बात कर रहे हो आपको उसी बात पर कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, आप उन चीजों से दूसरी चीजों के एग्जाम्पल को लेकर उनके साथ जोड़ सकते हो, लेकिन वो भी आपको जो जोड़ है, जो आपने जोड़ा है दूसरी टॉपिक्स को अपने टॉपिक के साथ, आपको वो जो जोड़ने का जो कंजंक्शन है वो क्लियर करना चाहिए। So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. And if you think any point which should be discussed again, you can write in comments. Thank you very much.